नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। बीकानेर के नोखा से 5 बंदियों को फरार कराने के मामले में पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार 5 बंदियों में से 4 को पहले ही दबोच लिया गया था, लेकिन मास्टरमाइंड रतिराम तब से फरार ही था। सोमवार को पुलिस ने रतिराम को गिरफ्तार कर लिया। 21 अप्रैल को फरार होने के बाद से रतिराम ने अपना ज्यादातर वक्त गुजरात में निकाला, लेकिन पुलिस पिछले 2 महीने से उसके व परिचितों के फोन रिकॉर्ड करते हुए पीछा कर रही थी। वो जसरासर गांव आया ही था कि उसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में रतिराम ने फरारी के बाद की पूरी कहानी बयां कर दी। जेल से फरार होने के बाद तेल के टैंकर में बैठकर जोधपुर चला गया था, जहां से वो गुजरात के राजकोट गया। कुछ वक्त मुंबई में भी निकाला। इस दौरान वहां मजदूरी की। भीड़भाड़ वाले एरिया में रहते हुए उसने अपना भेष भी बदल लिया था। कुछ समय दिल्ली भी रहा, लेकिन लॉकडाउन में कोई खास काम नहीं मिलने और रुपए खत्म होने के कारण वापस बीकानेर आ गया। बीकानेर डीएसटी टीम और नोखा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। यह बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। इस मामले में सीआई सुभाष बिजारणिया के साथ ही आईटी सेल ने जबरदस्त काम किया। आईटी सेल के दीपक यादव, रामकरण कांदान, अब्दुल सत्तार, वासुदेव, लखविंद्र योगेंद्र, दिलीप सिंह, रघुवीर सिंह, पूनम, राजूराम और नरेंद्र की खास भूमिका रही। श्रीनगर के पारिमपोरा में सोमवार शाम से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पाकिस्तानी आतंकी नदीम अबरार और एक उसका स्थानीय साथी शामिल है। अबरार लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी था। उसे कल ही गिरफ्तार किया था। देर रात तक सिर्फ एक आतंकी के मारे जाने की खबर थी। सोमवार शाम 6 बजे सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। सबसे पहले यहां से स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया। अबरार की निशानदेही पर हथियारों की तलाशी की जा रही थी। तभी एक घर में छिपे उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान और अबरार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में अबरार का साथी मारा गया। बाद में अबरार ने भी दम तोड़ दिया। 24 घंटे में श्रीनगर के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाकों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जबकि त्राल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में सुधार और देश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नए राहत पैकेज की घोषणा की है। नए पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा है कि प्राइवेट कंपनियों में नई नियुक्तियों के संदर्भ में पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों के हिस्से की राशि भी सरकार ही वहन करेगी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लागू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पहले कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में दी जाने वाली कंपनियों के हिस्से की राशि सरकार ने देना तय किया था, परंतु अब इसका दायरा बढ़ाकर कर्मचारियों तक कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को होगा। इस योजना के तहत अब तक सरकार लगभग 21 लाख से अधिक एम्प्लॉयज के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ऐसा नया स्टाफ जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। यदि ईपीएफ अकाउंट के होल्डर की 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड के चलते नौकरी चली गई या 1 अक्टूबर 2020 के बाद नौकरी मिली है, तो उसे भी इस योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप में दिखाने वाले मैप को ट्विटर ने वापस जरूर ले लिया है, लेकिन उसकी मुश्किलें थमती नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाने को लेकर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर की गई है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद वाले मामले में मनीष माहेश्वरी ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस की अर्जी को लेकर कैविएट दाखिल की है। मनीष माहेश्वरी ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इसी नक्शे में भारत भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया था। इसे विवाद बढ़ने के बाद दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन तब तक बवाल मच चुका था। दरअसल नए आईटी रूल्स को लेकर कंपनी की भारत सरकार के साथ तनातनी जारी है। इस बीच विवादित नक्शा सामने आने पर ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़े हो गए थे। कंपनी को इसकी वजह से भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ गाजियाबाद में एक वृद्ध की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एमडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि इस मामले में अब मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष ने कहा है कि मैं तो सिर्फ कंपनी का कर्मचारी हूं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आने और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें लेकर कामकाज रिपोर्ट ले रहे हैं। सोमवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक लेकर लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुखराम बिश्नोई, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, विभाग के सचिव नवीन जैन, वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नरेश ठकराल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधन निदेशक विजय पाल सिंह सहित खाद्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का फोकस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर रहा। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पहले जितने भी आवेदन किए गए हैं उन सभी आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को कहा कि उन लाभार्थियों के मामले में भी समीक्षा हो जो पिछले कई माह से राशन के गेहूं नहीं ले रहे हों, उनके स्थान पर अन्य जरूरतमंद लोगों को सस्ता गेहूं उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण दोबारा खोलने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि राशन डीलरों की दुकान तक पहुंचने में असमर्थ निःशक्त जनों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के तहत अनाज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के जरिए अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड नमक, चाय, आटा व खाद्य सामग्री सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में बड़ी संख्या में लोग खराब आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। NFSA पोर्टल पर नए पंजीकरण शीघ्र शुरू होने से ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने में आसानी होगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बैठक में कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को बेहतरीन प्रबंधन के साथ निभाया है। इसी के चलते बीते साल केंद्र सरकार की ओर से राज्य को अतिरिक्त अनाज की खरीद के लिए उधार सीमा में 2% की वृद्धि का लाभ दिया गया था। इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन ने विभाग की उपलब्धियों, बजट घोषणाओं की क्रियान्वितता पर प्रेजेंटेशन दिया था। धन्यवाद।